बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे पेंशन टैक्स। मैं हूं ज़फ़र इकबाल। ईओबीआई के दोस्तों, गुज़श्ता कई महीनों से सरकारी तौर पर हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से ईओबीआई पेंशन में इजाफ़ा के मतलब ना कोई बयान आया है, ना ईओबीआई की वेबसाइट पर कोई मालूमात शेयर की गई हैं। वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का ट्विटर अकाउंट भी ईओबीआई पेंशन में इजाफ़ा के इशू पर खामोश है। कुछ अहबाब ईओबीआई मामलात पर वीडियोज़ रेगुलरली लगाते थे, मगर जब से मुसद्दक़ा ख़बरें ही नहीं आ रहीं तो वो अहबाब ईओबीआई पर कम कम वीडियोज़ ही करते हैं। बजट 2021 पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशनों में इजाफ़ा की खबरों का खासा हंगामा रहा। नाज़रीन, इस साल के आगाज़ में वज़ीर आज़म के मशीर ख़ुसूसी ने ऐलान किया था कि ईओबीआई पेंशनर्स की पेंशन इस साल बढ़ाकर 10,000 रुपये माहाना कर देंगे। कुदरती बात है कि जब हर तरफ पेंशनों के इजाफा की खबरें चल रही हों तो मुआशरे का सबसे मज़लूम तबका, जिसकी आमदन इंतहाई कलील है, उनके दिल में भी ये ख्याल आएगा कि उनकी पेंशन में इजाफा के मतलब भी कहीं ज़िक्र खैर सुनने को मिले। इस बारे में कई अहबाब कमेंट बॉक्स में सवाल भी करते रहे हैं कि ईओबीआई का क्या बना। इस खला को पुर करने के लिए, बल्कि इस मौका से फ़ायदा उठाने के लिए कुछ जालसाजों ने झूठी और मनगढ़ंत खबरें फैलाना शुरू कर दी हैं। कमेंट सेक्शन उन्होंने टर्न ऑफ कर रखा है ताकि उनसे ना सवालात किए जा सकें और ना ही उनकी कारकर्दगी की उन्हें दाद दी जा सके। दोस्तों, ईओबीआई पेंशन में इजाफा का मामला एक पेचीदा मसला है। इन बातों का मकसद आपको मायूस करना नहीं, बल्कि हक़ाइक़ से आगाह करना मतलूब है। पहली बात यह है कि ईओबीआई पेंशन का ताल्लुक बजट यानी फाइनेंस बिल के साथ नहीं है। बजट के अगले रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल आया कि पेंशनों में 10% इजाफा का इतलाक ईओबीआई पेंशन पर भी होगा, के जवाब में वफाकी वज़ीर ख़जाना ने वाज़ेह किया था कि ईओबीआई का ताल्लुक बजट से नहीं है। गुज़श्ता सालों में हुकूमतों ने ईओबीआई से मुतल्लका कानून साजी फाइनेंस बिल में करने की कोशिश की तो सनअतकारों और ताजरों ने अदालत के ज़रिए इसे वापस करवा दिया, क्योंकि इसके लिए कानून साजी अलहदा बिल के ज़रिए दोनों अवानों से पास करवाना होती है। लिहाजा बजट में ईओबीआई पेंशन में इजाफा नहीं हो सकता था। 18वीं आईनी तरमीम के बाद ईओबीआई का महकमा सूबों की अमलदारी में चला गया है। इस इशू को लेकर पिछले दिनों सूबा सिंध और वफाक में एक तनाज़ा भी चलता रहा है। इस पर सिंध के वज़ीर तालीम व मेहनत सईद गनी साहब ने बयान दिया था कि 18वीं तरमीम के बाद ईओबीआई और वर्कर्स वेलफेयर फंड्स के महकमे सूबों की अमलदारी में आ गए हैं और वफाकी हुकूमत इनके फंड्स सूबों को मुंतकिल नहीं कर रही है। इसके जवाब में पीटीआई की तरफ से अपोजिशन लीडर फरदौस शमीम नकवी ने कहा था कि सिंध हुकूमत ही इस मसले को गुज़श्ता 10 साल से लटका रही है। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए जुल्फ़ी बुखारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया था कि 2011 में सिंध हुकूमत ने खुद ही ईओबीआई को वफाक के सुपुर्द किया था। ईओबीआई की सूबों को मुंतकली पर वर्कर्स की तंजीमों के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनके ख्याल में मुख्तलिफ इलाकों के लोग मुख्तलिफ सूबों में काम करते हैं। उनकी पेंशन कंट्रीब्यूशन को इकट्ठा करना और उनको पेंशन की अदायगी में मुश्किलात पैदा होंगी। दोस्तों, ईओबीआई के सूबों को मुंतकली के मामलात पर कुछ सूबों ने कानून साजी कर ली है, कुछ ने अभी तक नहीं की। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी ये मामला उठाया गया था। वहाँ ये बात वाज़ेह हुई कि किसी भी सूबाई हुकूमत ने साबका पेंशनरों को पेंशन की अदायगी का कोई काबिल अमल तरीक़ाकार वज़ा नहीं किया है। इस साल बजट में मुख्तलिफ हुकूमतों ने कम अज़ कम उजरत के रेट्स भी मुख्तलिफ मुकर्रर किए हैं। आजर और अजीर ईओबीआई कंट्रीब्यूशन कम अज़ कम उजरत पर एक मुकर्ररा परसेंटेज के हिसाब से अदा करते हैं। कम अज़ कम उजरत के रेट्स मुख्तलिफ होने की सूरत में कंट्रीब्यूशन के रेट्स भी हर सूबे में मुख्तलिफ होंगे और पेंशन के रेट्स भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। देखने में आया है कि कम अज़ कम उजरत के रेट्स तो मुकर्रर कर दिए जाते हैं,
मगर इन पर अमल दरामद के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की जाती है। बज़ाहिर नज़र आता है ये तनाज़ा मज़ीद बढ़ेगा। इससे EOBI पेंशनर्स और वर्कर्स का ही नुकसान होगा। सियासतदान सियासत ही चमकाएंगे और मिल बैठकर वर्कर्स की वेलफेयर के लिए कोई मुअस्सर कानून साजी नहीं करेंगे। सूबाई हुकूमतों की EOBI फंड्स के लिए खैंचातानी, EOBI चेयरमैन का तकर्रर ना होना और जुल्फी बुखारी साहब की फरागत के बाद EOBI डिपार्टमेंट बज़ाहिर गैर फ़आल दिखाई देता है। गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब के हवाला से खबर थी कि EOBI के चेयरमैन का तकर्रर जल्द मुतवक्के है। EOBI चेयरमैन की तकर्री के बाद EOBI के मामलात में बेहतरी की उम्मीद रखी जा सकती है। लेकिन अगर EOBI वफाक और सूबों में तकसीम हो जाता है तो पेंशन में इजाफा का मामला मज़ीद तूल पकड़ जाएगा। हाँ तो दोस्तों, बददिल नहीं होना, अल्लाह कारसाज है, कोई बेहतरी की सबील पैदा कर देगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़िलहाल EOBI पेंशन में इजाफा की कोई मुसद्दका खबर नहीं है। जो खबरें फैलाई जा रही हैं वो सिर्फ व्यूज़ हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।